कुर्सी संभालते ही एक्शन मोड में सीएम सुक्खू। पैरा स्टाफ की नई भर्ती पर रोक समेत लिए 11 बड़े नए फैसले। इलेक्शन से पहले जो भर्तियां हुई, तो आइए जानते हैं इनमें से कौन कौन सी भर्तियां हैं जो आने वाले समय में खटाई में पड़ सकती हैं और कौन कौन सी भर्तियां हैं जो फाइनल हो गई, जहां पर कैंडिडेट्स को जल्द ही ज्वाइनिंग मिलने वाली है। नए मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि पूर्व जयराम सरकार के 1 अप्रैल 2022 के बाद कैबिनेट में लिए गए सभी फैसलों की समीक्षा होगी। जो फैसले रिव्यू किए जाएंगे, तो इनमें से कुछ एक फैसलों को डिनोटिफाई भी किया जा सकता है। जल शक्ति विभाग में जो है वो टेंडर रोके गए हैं। जल शक्ति विभाग में पैरा स्टाफ, पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर और मल्टीपर्पस वर्कर, पैरा कुक, पैरा हेल्पर के मामले में नया नियुक्ति पत्र और नया भर्ती नोटिस जारी करने पर रोक लगा दी गई है। तो अब आने वाले समय में ही ये पता चल पाएगा कि क्या इन भर्तियों में कुछ एक नए नियम ऐड किए गए हैं, इन भर्तियों में कुछ एक नए चेंजेस लाए गए हैं और सरकार किस तरह से इन भर्तियों को करेगी। कमेटी ये देखेगी कि भर्तियां ठीक हुई हैं या फिर नहीं। पूर्व सरकार के कार्यकाल में शिक्षा, लोक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों में मल्टीटास्क वर्कर भर्तियां हुई हैं। इसे लेकर विधायक हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। जो ये कमेटी बनाई गई है, इस कमेटी में जगत सिंह नेगी, संजय रतन, मोहन लाल बरागटा को सदस्य बनाया गया है। तो जो भी ये पैरा वर्कर की भर्तियां हुई हैं, ये सब जो मामले हैं, इनको कमेटी देखेगी, इनको कमेटी रिव्यू करेगी। इसके बाद ही कोई डिसीजन आगे आ पाएगा कि ये भर्तियां आगे किस तरह से कंटिन्यू होंगी। एनएचएम में जो भर्तियां हो रही थी, सरकार इन भर्तियों के ऊपर कोई रोक नहीं लगा रही है। इन भर्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी है और नई सरकार का गठन भी हो गया है, मंत्रिमंडल भी बनने वाला है और जल्द ही एनएचएम में जिन लोगों की नियुक्ति हुई है, इन लोगों को जो है वो पोस्टिंग दी जाने वाली है। यहाँ पर देखिए, जो नियुक्तियां रद्द कर दी गई हैं, राज्य के निगमों, बोर्डों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नामित सदस्यों और अन्य कमेटियों तथा शहरी निकायों में नामित सदस्यों की नियुक्तियां रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं। आप लोग जैसा जानते हैं, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भी वैकेंसीज निकाली गई हैं। आप सब लोगों ने इन वैकेंसी के लिए आवेदन भी किया होगा। तो ये वैकेंसियां बिल्कुल ऐसे के ऐसे रहेंगी, इनमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। ये भर्तियां होंगी ही होंगी। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की और हिमाचल प्रदेश सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड ने जो नोटिफिकेशन निकाली है, इन भर्तियों में कोई चेंज नहीं है। ये भर्तियां बिल्कुल ऐसे के ऐसे होंगी। एनटीटी भर्ती की बात करें तो नई सरकार आ गई है। अब एनटीटी के लिए ड्राफ्ट भी बनाएगी और ड्राफ्ट के अनुसार एनटीटी भर्ती को भी जल्द से जल्द शुरू करने का प्रयास करेगी। हिमाचल प्रदेश के अतिथि गृहों की बात करें तो अतिथि गृहों में मंत्रियों और विधायकों के किराए में अब छूट नहीं रहेगी। यहाँ पर 1200 रुपये प्रति कमरा के हिसाब से इन लोगों को किराया चुकाना पड़ेगा। इससे पहले विधायकों और मंत्रियों के लिए 200 रुपये कमरे का किराया रखा गया था। अटल टनल के बाहर अब सोनिया गांधी के नाम की शिलान्यास पट्टिका लगने वाली है। सरकार अनाथ बच्चों को भी गोद लेगी। लड़कियों को शादी तक और लड़कों को नौकरियां मिलने तक गोद लिया जाएगा, इनकी परवरिश की जाएगी, इनके ऊपर जो है सरकार खर्चा करेगी, इनका पालन पोषण करेगी। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हर खबर, जॉब अपडेट्स और जीके वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।